ये तो इनके लिए खराबियां खड़ी करके गए थे, ये प्राइसें क्यों नहीं बढ़ा रहे थे? सिर्फ इसीलिए उन्हें पता था कि हम जा रहे हैं, वी आर आउट ऑफ गेट, और ये आने वाली गवर्नमेंट है, उनको वो बदनाम होंगे, वो अनपॉपुलर होंगे। आपके पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है, आपके पास आपकी जो फॉरेन रिजर्व तो बहुत कम रह चुके हैं। और लेकिन ये कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं, अगर जल्दी घंटों और दिनों में डिसीजन ना लिए गए तो आगे बहुत लेट हो जाएगा। दुनिया ने आपको सिग्नल दिए हैं, दुनिया आपकी मदद करना चाहती है। चाइना ने भी शहबाज शरीफ साहब को वेलकम किया है, रशिया ने भी वेलकम किया है, अमेरिका ने भी वेलकम किया है, वो आपकी मदद को आना चाहते हैं। लेकिन आप अपना होमवर्क तो करें। आपने ये जो लौंडे लपाटों को लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, जो जो पूरे मुल्क को रौंद देना चाहते हैं, जो तबाही इसकी फाउंडेशन को शेकअप कर रहे हैं, आप इनको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे दुनिया किस तरह हेल्प करेगी? ये जो हमारा साबिक वजीर आजम है, उसकी डेस्टिनेशन तो अफगानिस्तान है। वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहते थे, वो तो अफगानिस्तान को कहते थे शैकल्स तोड़ दी हैं। वो तो कहते थे अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में जाएं आप। उनके दो वजीर कहते हैं हम खुदकुश बमबार बन जाएंगे। दुनिया देखना चाहती है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। वो पिछलों की डायरेक्शन तो अफगानिस्तान थी। नहीं सर, आपने जैसे बात की अफगानिस्तान की, तो मैं अफगानिस्तान की ही अगर बात आपसे पूछना चाहूंगी कि अटैक्स बढ़ गए हैं पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर और बढ़ते चले जा रहे हैं और एक टेंशन मची हुई है। तो ये तो बड़े पाकिस्तान वाले तो बड़े सगे बने हुए थे अफगानिस्तान के, इन्होंने तो गवर्नमेंट खड़ी करी है, फिर ये सब क्यों? टीटीपी ने जो आपके खिलाफ जो मुहिम शुरू की है उसका नाम अल बदर रखा है उन्होंने। और ये वही लोग हैं जो वो कहते हैं जिन्होंने आपके पूरे मुल्क को खत्म करने के लिए, मेरा मतलब पूरी कोशिश की है। सबसे पहले तो आपके बच्चों को उन्होंने हेरोइन पे लगाया है, फिर क्लाशनकोव कल्चर, फिर उन्होंने आपके हर चौक में आके धमाके किए, फिर वो मुहाजिरीन बैठे हैं, अब तो वो अरबपति बन चुके हैं यहाँ बैठे हुए जबरदस्ती आपसे, अब वो जाने वाले नहीं। फिर आपने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया, और आज आपके खिलाफ वो हालते जंग में है, और उस कैंपेन का नाम उन्होंने अल बदर रख दिया है। ये मैं ये आज ही पढ़ रहा, और उसमें ये है कि आरजू ये वही होता है ना, कहते हैं कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। इनकी हिस्ट्री इनको देखनी चाहिए थी, इनकी अफगानियों की हिस्ट्री क्या है पहले ये देखते, इनका डीएनए स्टडी किया जाता। लेकिन असल में हुआ ये है कि हमने फिर इनसे पैसे बनाए ना, हमने जंगे करके हमने बेचा, हमने दुबई के प्लाजे भी लेने थे, लंदन की प्रॉपर्टियां भी बनानी थी, अमेरिका में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनानी थी। तो पिछले 30 साल तो हम इस चीज में बिजी रहे। जब 79 में जब रशिया अफगानिस्तान में आया तो हमने सिर्फ एक ही काम किया, अफगानिस्तान के नाम पर पैसे बनाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से, और सारी दुनिया को पता है। आप फिर बार बार कह देते हैं 70,000 शहादतें ली हैं, वेस्ट ये समझता है कि आपको उन शहादतों के पैसे दिए गए थे। यू वर हायर्ड उन्होंने पैसे दिए आपको, तो दिए सर, उसमें क्या गलत है सर? ये तो सच्ची बात है, इन्होंने पैसे पकड़े थे ना। पैसे पकड़, देखें दो चीजें, पैसे तो पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान रुके ना पैसे, वो दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क आ जाए तो अमेरिका का कसूर है? पैसे तो उन्होंने दिए आपको, हाँ रुके नहीं। आपने बहुत प्रॉपर्टियां बनाई है बाहर के मुल्कों में, पाकिस्तान गरीब रहा है, उसमें अमेरिका का कसूर तो नहीं है। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती के साथ आपने पैसे बनाए हैं। पिछले 30 साल आपने लूटा दुनिया को डॉलरों से, आपके ऊपर डॉलरों की बारिशें होती रही, कंटेनरों में डॉलर जाते थे, सब दुनिया जानती है। लोगों ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर कि आपने किस तरीके से दुनिया को बेवकूफ बनाया। लेकिन अब आपकी अपनी फाउंडेशन हिल चुकी है। अब आपको चाहिए कि कुछ अकल के नाखन लें। जिस तरीके से टूटने के करीब आप फिर रहे हैं, अब अकल के नाखन लें। ये जो लौंडे लपाड़े जिनको आप लेकर आए थे, जो आपने, वो यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, आपने ऐसा एक मास्टर क्रिएट कर दिया जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब इसको कंट्रोल ना किया घंटों और दिनों में तो हालात आगे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आप अफगानिस्तान, योर डायरेक्शन इज टुवर्ड्स अफगानिस्तान, योर डेस्टिनेशन इज अफगानिस्तान। लेकिन सर अभी अफगानिस्तान को ये संभालेंगे कैसे? जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है इसमें? वो देखें, वो उनको संभाला नहीं जा सकता। वो उनकी बड़ी, देखें यहाँ उनकी बड़ी मनता है आपके कंट्री में। आपने इस्लामाबाद में झंडे लगाए हैं उनके, यहाँ पे इस वक्त आधा पाकिस्तान जिसके ऊपर खान साहब जो है पोलिटिसाइज कर रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, अमर बिन मारूफ के जो ये इन्होंने नाम निकाल लिए हैं, ये उन्हीं के साथ चल रहे हैं। आप उनके साथ कंट्रोल उनको नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो आपको खा जाएंगे, आपका कुछ हिस्सा वो दबा जाएंगे वो, आप अगर आपने ना अकल के नाखून लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आपको मसाइल हैं और आप अकल के नाखून लें और डिसीजन लें
पाकिस्तान की सालमियत के लिए। तो सर, जो अभी नई गवर्नमेंट आई है, आपके ख्याल से ये कोयटा भी गए हैं शहबाज शरीफ साहब, और काफी सुबह से काफी एक्टिव नजर आते हैं, कुछ कर पाएंगे ये लोग, या आप समझ रहे हैं कि बस ये भी अपना टाइम पूरा करेंगे और इलेक्शंस होंगे और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा? दो पार्टियां, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि दोनों पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी, काफी हद तक मैच्योर हो चुके हैं। इन्होंने कई कई जेलें झीली हैं, कई इन्होंने पाबंदियां देखी हैं, बड़ा अरसा ईसीएल में भी रहे हैं, नैब के केसेस इन्होंने झीले, ये काफी हद तक के सीख चुके हैं कि अब आगे नहीं चलेगा इस तरह। लेकिन इनकी मुश्किलात ये है कि शहबाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अपने इतने बड़े इत्तेहाद को किस तरह कायम रखेंगे, सबसे बड़ा मसला। दूसरा मसला, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि आईएमएफ ने कहा है बिजली पेट्रोल के रेट बढ़ाएं, और एमनेस्टी आपने जो दे रखी है उसको बंद करें, और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी तेज करें, और नए टैक्सेस ऐड करें। ये आईएमएफ की कंडीशन है। ये सारी चीजें करेंगे तो महंगाई ऊपर जाएगी, वो भी इनके ग्राफ को नीचे लाएगी। ये तीसरा इशू है उनके लिए। और चौथा इशू ये है कि ये जो खान साहब के जो बच्चे हैं, इन्होंने जो 5th जनरेशन वार शुरू कर रखी है अपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और अपने हर इदारे के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ, और उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो बड़े सुपरसानिक है उस मामले में। इनकी पॉपुलैरिटी के लिए वो एक दूसरी चीज है। लेकिन इनको चाहिए कि इन चीजों को कंट्रोल करें। और जो मुझे नजर आ रहा है कि दोनों पार्टियों की प्रायोरिटी इस वक्त जो है नवंबर का महीना है, कि नवंबर के महीने के अंदर नए चीफ आगे जो बनेंगे। इस वक्त पीटीआई चाहती है कि वो आके इख्तियार में खुद अपना बंदा लाएं, और इस वक्त दूसरी पार्टियां ये चाहेंगी कि वो इलेक्शन को डिले करके और वो अपना बंदा अपॉइंट करके इलेक्शन कराएं। तो यही सारा नवंबर का महीना इज वेरी डिसाइसिव मंथ इन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।